अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह सवेरे जब बात करते हैं हम सुबह उठने की, तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको उठने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ एक्साइटमेंट होती है। तो मेरी एक्साइटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ एक होती है कि आप लोगों से हम कलाम होना होता है, मुलाकात हो जाती है। इसी बहाने मैं और आप अपने ख़यालात शेयर कर देते हैं। आप अपने ख़यालात फ़ीडबैक दे के शेयर करते हैं और मैं यहाँ पर बैठकर 1 घंटा आप लोगों से गुफ्तगू करता हूँ। और आपके जो पसंदीदा गेस्ट होते हैं ना, वो हम कोशिश करते हैं यहाँ पर बुलाने की। और सर्दियाँ आ चुकी हैं, सर्दियाँ आ नहीं रहीं बल्कि आ चुकी हैं। कराची की सर्दियाँ ऐसी ही होती हैं, कमज़ोर सी, सुस्त सी, दुबली पतली सी और नाजुक सी ना, यही सर्दियाँ होती हैं। इसी को हमने एंजॉय करना होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सर्दियों की शॉपिंग नहीं करते, लेकिन वो ये कहते हैं कि सर्दियाँ जो आ गई हैं तो सर्दियों के कपड़े हैं, सर्दी भी फील नहीं हो रही है, लेकिन वो स्वेटर भी पहन लेंगे, वो हुडी भी पहन लेंगे, वो हर जो एसेंस होता है ना सर्दियों का, वो फील करने की कोशिश करते हैं। बॉन्ड फायर करते हैं रात के अंदर, कवाली नाइट्स रखी जाती हैं, कुछ गरम गरम मज़े मज़े के खाने। और जब खाने और खाबों की बात आती है ना, तो खाबे और ढाबे बड़े मशहूर हैं सर्दियों से रिलेटेड, कि सर्दियों के अंदर ही ज़्यादातर खानों का मज़ा आता है। गर्मियों के अंदर कभी जी चाह रहा होता है, कभी नहीं चाह रहा होता है, गर्मी से बंदा उकताया होता है। तो सर्दियों का इंतज़ार ख़ास तौर पर लोग, मेरे जैसे लोग ना, मैं ख़ुद खानों का बड़ा शौकीन हूँ, जिसे कहते हैं फूडी। हर तरह के खाने आपने खाने होते हैं, उसका टेस्ट, उसका जायका, उसका फ़ील, उसकी खुशबू होती है हर खाने की, वो मुझे बड़ा महसूस करती हैं चीज़ें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब सर्दियाँ आएँ तो हम तरह तरह के खाने, वालदा से भी फरमाइश करते हैं, अपने दोस्त यारों से कि अगर उनकी वालदा या उनकी बेगमात कोई अच्छी चीज़ बनाती है तो हम कहते हैं यार वो फ़लाँ चीज़ हमने लास्ट टाइम खाई थी, वो आपने एक बार फिर बना के लेकर आनी है। जैसे मछली है, मछली सर्दियों के अंदर बड़ी हर ज़बान ज़द-ए-आम होती है कि हर शख्स ही उसको पका कर खाना चाह रहा होता है, पकी पकाई खाना चाह रहा होता है। तो हम दोस्त यार उठकर मछली खाने भी बाहर जाते हैं, कभी फ्राइड होती है, कभी ग्रिल्ड होती हैं। इस तरह के खानों की जो चीज़ें होती हैं ना, कुछ ऐसे भी मामलात होते हैं कि कुछ खाना बनाने के जो तरीक़े होते हैं वो भी आजकल तब्दील हो चुके हैं। हम कहते हैं यार हमारी वालदा ऐसा जो है वो दादी जो है वो ये खाना बनाया करती हैं, लेकिन आज के उस खानों के अंदर वो टेस्ट नहीं आता। उसके कुछ रीज़न्स भी हैं, वो रीज़न्स भी जानने की कोशिश करेंगे। और आज हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे खानों के ऊपर कि किस तरह से खाने के अंदर जायका इन्हेंस किया जा सकता है। जायका जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि खाना बना देना सिर्फ काफ़ी नहीं होता। खाने के अंदर अगर वो टेस्ट नहीं होगा तो फिर वो मज़ा नहीं आता। कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी मिर्चें ज़्यादा हो जाती हैं, कभी तड़का नहीं दिया होता। ये तमाम चीज़ें नोक झोंक, और घरों के अंदर जो खाने बन रहे होते हैं, जो ख़वातीन बना रही होती हैं, उनके ऊपर एक बड़ा प्रेशर होता है ना, लेवल सेट किया हुआ होता है, एक लेगेसी चलती आ रही होती है। तो हर दफ़ा के पिछली दफ़ा आपने बिरयानी बनाई थी तो वो बड़ी चटपटी थी, उसमें खड़े चावल थे। इस बार ऐसा लग रहा है कि बिरयानी घुट गई है, तो आपने दम की लगाया है तो उसका दम ही निकल गया है। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। हमारे दोनों मौज़ूद मेहमान गेस्ट जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शेफ़ अदीला, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत सी हैं? और शेफ़ फरहाना, कैसी हैं आप? खैरियत सी हैं? आप दोनों जो है वो आज के हमारे मेहमान हैं। और आपसे सिर्फ़ और सिर्फ मैंने वो बातें करनी है कि खानों के अंदर जो लज़्ज़त पहले हुआ करती थी, क्या वो अभी भी है? तरीक़े चेंज हो गए हैं। सिलबट्टा हुआ करता था, हावन दस्ता हुआ करता था, उस पर पीसा करते थे, अब ग्राइंडर आ चुके हैं और फिर अब पैक्ड मसाले आ चुके हैं। तो मसालों की एक बड़ी अहमियत हुआ करती थी। आज उन मसालों को हम देखते हैं कि वो तो बड़ा मिनटों का और सेकंड्स का जो है वो काम हो चुका है। पहले पूरा पूरा दिन होता था। इफ़ यू रिमेंबर अदीला, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। कढ़ाई की अगर बात कर लें तो कढ़ाई नहीं, कड़ी की अगर बात कर लें तो वो कड़ी मुझे याद है कि पूरा दिन होता था, उसको चढ़ा के रखना पड़ता था। एक टाइम फ्रेम होता था कि 6-7 घंटे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ज़रा मैं जानना चाहूँगा, आप खानों के अंदर क्या तेज़ी आ गई है फास्ट फूड की वजह से? बस झटपट खाना बनना चाहिए। मैं एक्चुअली इस चीज़ पे ना थोड़ी सी अगेंस्ट हूँ, क्योंकि आजकल का जो दौर जा रहा है फास्ट फूड का, हाँ। एक तो वो नॉन हाइजेनिक, ठीक है, हेल्थ के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा बैड है लोगों के लिए। हार्ट डिजीज़ और जो लिवर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो लोग जा तो रहे हैं इस तरफ, लेकिन अगर हम बैक साइड जाएँ अपने दौर में, तो उस ज़माने में ना बीमारियां थी इतनी ज़्यादा जो आजकल सुनने में आ रही हैं। तो मैं लिटरली फ़ोकस यही करती हूँ कि अपने बच्चों को भी मंथ में या वीक में या 15 डेज़ में एक दफ़ा अलाउ करती हूँ कि आप फास्ट फूड खाएँ, लेकिन मतलब रेगुलर बेस पे मैं नहीं इसको प्रेफर करती। बहुत अच्छी बात है। मतलब ये जिस्म के लिए भी अनहेल्दी है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्योंकि देसी खानों में हमारे क्या है, हर चीज़ हम, एक तो होम शेफ़ के, उससे भी मैं चाहूँगी थोड़ा सा यहाँ प्रमोशन देना
के होम शेफ्स, क्योंकि हम दोनों ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह बात करता हूँ ना, ये मुझे इंडिकेट कर दिया कि ज़रा इधर भी बता दो ना आप, ये साइड वाला बिजनेस है, इसको भी ज़रा सा आपको करें। बिल्कुल। दोनों माशाल्लाह से हमारी जो शेफ़ हैं वो होम शेफ़ हैं और घर पे बैठकर पूरी जो इनकी टेरिटरी है या इनकी जो बाउंड्री लाइन है वहाँ पर सारे ऑर्डर्स ये दे रही होती हैं और लोग इनसे बाकायदा तौर पर खाना ऑर्डर करवाते हैं और करते हैं ऑर्डर, क्योंकि इनके खाने में एक जायका है, लज्जत है। वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हमारे लिए कुछ बना कर लेकर आएंगी, जब तक हम सिर्फ अनदेखी और अनचखी तारीफ़ कर सकते हैं। बहरहाल दोनों बड़ा अच्छा काम करी अपनी अपनी फील्ड में। मैं ज़रा होम शेफ़ की तरफ ही आ जाता हूँ ना, ज़रा आपसे फरहान, ये कब से काम स्टार्ट किया और कैसा चल रहा है? इज़ इट ईजी या बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बड़ा ऑर्डर आ गया तो पूरा दिन लगे हुए उसमें? मुझे 5 साल हो गए स्टार्ट किए हुए। हाँ, मसला तो होता है मगर ये कि मैनेज कर लेते हैं ना, हो जाता है मैनेज हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि भाई बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया है, 7-8 किलो या 10 किलो, जो एक नॉर्मली बड़ा ऑर्डर समझा जाता है, आगे अब वो लवाजमात भी चाहिए, चीज़ें भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, तो हेल्प कौन करता है? बाहर से चीज़ें लेकर आना है, सारा सामान लेकर आना है? मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरे हस्बैंड हैं, वो हेल्प करते हैं। सपोर्टिव हैं? सपोर्टिव बहुत। कहते हैं कि भैया आप सुकून से खड़े होकर अपना बिजनेस रन करें, हम पीछे बैठे हुए हैं। इनके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़े ना अभी तक माशाल्लाह, यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी फैमिली सपोर्ट अच्छा हो रहा है। कंजूस होते हैं क्लाइंट? बहुत, ये चाहते हैं हम इनको फ्री में दे दें। हाँ, क्वांटिटी ज़्यादा दें और हम वो पेमेंट कम दें। कभी ऐसा कहा कि क्वांटिटी आपने बहुत कम रखी है, पैसे आपने बहुत ज़्यादा चार्ज किए हैं? ये सब माइंड का खेल है और कुछ नहीं, सब माइंड का खेल। आप क्या करते हैं, शोरबे में ज़्यादा फिर पानी डाल देते हैं? नहीं मैंने तो ऑर्डर ही आएंगे ना। सही बात है। अच्छा अच्छा, ज़रा आपसे भी जानेंगे कि आप भी होम शेफ़ हैं, कितना मुश्किल है इस बिज़नेस को करना या फिर बहुत आसान है? नहीं, मुश्किलात तो आती हैं, हर फील्ड में आती हैं। स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन जब आप स्टेबिलिटी में आ जाते हैं, रनिंग में आ जाते हैं, तो फिर वो चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगती। क्योंकि मुझे जब स्टार्ट लिया, मुझे प्रमोट किया था मेरे ससुराल वालों ने। अच्छा। तो वो लोग कहते थे, जब मैं दावतें करती कि तुम्हारे हाथ में बहुत टेस्ट है। जब पहली दफ़ा ससुराल गई थी तो वहाँ आपको खाना बनाना आता था, या अक्सर ऐसा होता है कि अपनी सास से भी सीखते हैं लोग? बिल्कुल, ज़्यादातर लड़कियाँ सास से सीख रही होती हैं, क्योंकि वहाँ के तौर तरीके, वहाँ का खाने का मिजाज डिफरेंट होता है। सीखा है खाना बनाना वहाँ से? मुझे इसलिए भी मुश्किल नहीं हुई क्योंकि मेरी अम्मी भी दिल्ली वाली, सास भी दिल्ली वाली। अरे भाई, दिल्ली वाली शेफ बैठी हुई है भाई, दिल्ली वाली है, खाने मजेदार। तो दिल्ली वालों का तो आपको पता है, नहारी, पाए और ये सारी चीजें, लवाजमात। सुबह सुबह मुंह में पानी आ गया ना, क्या जबरदस्त सुबह है आज। मतलब आज सिर्फ खाएंगे और खाने की बातें करेंगे ना, हम दावत करेंगे आप लोग। तो खाने आपको पहले से बनाना आता है, इसलिए मुश्किल नहीं हुई? कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरी पूरी ससुराल जो मीट को प्रेफर करती है। ठीक है। लेकिन मैंने इस चीज़ को कोई भी अपना वो नहीं बनाया कि मतलब होता है कि मैं वेजिटेरियन तो मैं क्यों बनाऊँ। मैंने कलेजी भी बनाती हूँ। अच्छा। मैं हर चीज़ बनाती हूँ और लिटरली उसको टेस्ट भी नहीं करती और अच्छा होता है वो सब अच्छा कुछ। होता है। ये ऊपर वाले की तरफ से ये गॉड गिफ्टेड है ये सब कुछ। कभी ऐसा होता है ना कि बड़े दिल से खाना बना रहे हैं और नमक तेज हो गया? तो वो तो एक होता है ना कि आटे को गूंद के इसमें डाल देते हैं तो उसका पूरा जो नमक का वो होता है ना वो पूरा। अच्छा, आज के जनरेशन को जो जेन ज़ी है उसको नहीं पता, अगर कभी नमक ज्यादा हो जाए खाने के तो आटे की गोलियां डाल के उसमें थोड़ी देर आप इसको पकने दें तो वो सख्त हो जाती है, वो सारा नमक उसमें अपने अब्सॉर्ब हो जाता है। नमक सारा अब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा सा ये भी जानना चाहूँगा आप दोनों से कि ऑनलाइन ये जो आप होम शेफ़ का काम कर रहे हैं, ये बेसिकली एक बिज़नेस है पूरा, एक मुनज़्ज़म तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, इसमें कोई ऐसे हर्डल्स हैं ख़वातीन के लिए जो उन्हें सामने आते हों हर्डल्स, या फिर ऐसा है कि बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि सामने वाली भी खातून ही होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं, बहुत मसले होते हैं। क्या मसले होते हैं, ज़रा मैं जानना चाहता हूँ ना। ये ऑर्डर्स कभी कैंसिल भी हो जाते हैं, इस तरह भी होता है। काफ़ी ऐसा होता है कि हम लोग को ऑर्डर्स कैंसिल भी करने पड़ते हैं। कभी जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, कभी ये है ना, पहले हम लोग को क्लाइंट के माइंड को समझना पड़ता है। हमें समझाने के लिए पहले उनको हमें समझना पड़ता है, जब भी वो हमें समझ पाएंगे, जब हम तक उनको समझेंगे तो हमें समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा आपसे पहली दफ़ा रब्ता हुआ, किसी ने नंबर दिया कि आप इनसे जो है ना वो खाना बनवा लें, आपके घर में इवेंट है। मैंने आपको बता दिया कि भाई 10 किलो मुझे बिरयानी चाहिए, 4 किलो 5 किलो कौरमा चाहिए और कोई एक आध स्वीट डिश चाहिए, तो इसमें हर्डल क्या आता है बेसिकली? ये है कि ज़रा टाइम की वो भी हो जाता है, टाइम के ज़रा ये है कि आप कभी कुछ ऐसे ऑर्डर आ जाते हैं कि कहते हैं हमें 1-2 घंटे में आप रेडी कर दो। अच्छा, इस तरह भी काफ़ी, मतलब क्या चुटकी बजाती क्या? चुटकी, हाँ, वो हम समझते हैं हम जिन है कि कर वो सब कुछ हो जाएगा, बस डालेंगे और हो जाएगा। सही बात।
ठीक है। अच्छा, खानों के अंदर डिफरेंस क्या आ चुका है? पहले अगर हम जाएं आज से 10-15 साल पहले, मुझे याद है आज भी मेरी वालदा सिलबट्टा है उसके ऊपर पीसती हैं सारी चटनियाँ और मसालों को, और वो हावन दस्ता होता है उसके अंदर कुटते हैं। आप लोग भी अभी तक ये चीजें यूज करते हैं? मैं प्रेफर करती हूँ, और मैं रखा हुआ है मैंने लिटरली। मैं गई हूँ संडे बाजार वो ढूंढने के लिए, वो पहले मुझे मिल नहीं रहा था सिल, तो मैंने लिटरली उसको फाइंड आउट किया। और ये सब चीज़ें मैं क्यों करती हूँ, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, उसका टेस्ट अलग ही है, टेस्ट अलग होता है, बिल्कुल अलग है। जो आप मशीनरीज यूज़ करके कर रहे होते हैं ना, उसमें वो टेस्ट ही नहीं आता। इवन कि आप शामी कबाब ले लें, चटनी ले लें, तो कोफ्ते का जैसे है कि आप उसका भी मसाला देखें, तो वो जो सिलबट्टे से पीस के जो बनता है ना, वो बिल्कुल अलग ही टेस्ट होता है। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है सिलबट्टे? क्या उसको पीसने का, अपने को पीसने की वजह से उसकी एक एसेंस आती है, कुछ खुशबू आती है? क्योंकि मुझे याद है कि वो एक दफ़ा ट्राई किया हमने शामी कबाब जो ग्राइंडर में पिसे हुए थे, और एक दफ़ा घर में बचपन से खाए, सिलबट्टे में बाकायदा पीसती थी। हम छोटे होते थे बराबर में बैठ जाया करते थे कि अब जमा हो रहा है। उसका एक अलग ही लज्जत होती थी। वो एक रेशा आता है, सिलबट्टे से एक रेशा हो जाता है, अच्छा। और वो ग्राइंडर में बिल्कुल एक मैश हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले के दौर में तो रात से पाए निहारी, पहले की लेडीज तो यही करती थी, हमारी जो सासें थी, बिल्कुल रात को बना के रख देना। और हम तो है कि सुबह फटाफट कुकर वाला जो दौर आया है ना, तो वो बड़ा बैड दौर है। तो प्रेफर क्या करते हैं आप लोग के उसी दौर में रहते हैं, या झटपट के चक्कर में ये मशीनरी भी यूज करते हैं? नहीं, मैं तो यूज करती हूँ, मशीनरी यूज करती हूँ। इसलिए आजकल तो इतनी अफरा तफरी होती है, अगर सडन सब मैनेज, हाँ सडन आ जाए तो, वरना तो जाहिर है फिर वो तो। अच्छा, एक राज की बात बताएं, खाने में लज्जत अगर चाहिए, जायका अगर चाहिए, तो क्या करना चाहिए आप? हाथी मेन तो हम लोग को बिल्कुल माइंड फ्रेश होके बनाना चाहिए। जब तक हमारा माइंड फ्रेश नहीं होगा तो खाना भी अच्छा नहीं बनेगा। माइंड फ्रेश करने के लिए मूड भी अच्छा होना चाहिए ना, खाना बनाने के लिए मूड अच्छा होना चाहिए। अगर मूड ही अच्छा नहीं होगा तो खाना भी अच्छा नहीं बनेगा, नहीं अच्छा। तो मूड कैसे अच्छा करें? सॉन्ग्स लगा लें, गाने लगा लें, अल्लाह का नाम ले लें, पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, पहले बेस्ट है बिस्मिल्लाह पढ़ के, वेरी गुड, फिर आप स्टार्ट करें। फिर आप चाहे ना गाने भी सुन ले तो कोई इशू नहीं है। नहीं, वो देखिए हर इंसान को दोनों तरफ जाना चाहिए। मैं नहीं बोलती कि बिल्कुल इस्लामी तरीके से हम यूज करें हर चीज को, या बिल्कुल, लेकिन बिस्मिल्लाह तो हर चीज। हाँ, पहले सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते तो कुदरती अल्लाह एक जायका डाल ही देते हैं। ऐसा है। अच्छा, एक दफ़ा मैंने घर में से सुना कि वालदा कह रही कि आज ना ये खाना कम पड़ जाएगा और मेहमान बहुत ज़्यादा हैं। ये सेंस कैसे डेवलप होता है कि इतने मेहमान आ रहे हैं तो उनका खाना इतना ही हो सकता है? ये भी एक बड़ा ट्रिकी सी चीज़ होती है, रिस्की होती है, अल्लाह वास्ते होती है कि तुम लोग पीछे बैठ जाना, तुम लोग बाद में खाना तुम लोग बाद में खाना, पहले इन लोगों को पूरा होने देना। अच्छा, वो उनको भी पूरा हो जाता है, उसके बाद इतना बच जाता है, हमें भी पूरा हो जाता है। तो हम आज तक ये कहते हैं कि अम्मा आपको कैसे पता चलता है कि ये इतना खाना बनाना है, वेस्ट भी नहीं हो रहा है और खाना भी सबको पूरा हो जाता है? कभी ऐसा हुआ कि कोई दावत ऐसी हो रही है, कोई क्लाइंट ने ऐसा कोई ऑर्डर दिया हुआ है, डर लगा रहता है कि खाना पूरा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम लोग क्योंकि यूज्ड टू हो चुके ना, तो हम लोगों को इतना नहीं होता। हम लोगों को क्वांटिटी का अंदाज़ा होता है कि अगर वो बंदा या कोई भी हमारी क्लाइंट बोल रहा है कि हमें 4 बंदों का चाहिए, 8 बंदों का चाहिए, तो वो हमें रेशो का पता है ऑलरेडी। बल्कि इससे ज़्यादा ही हम तो डालते हम बल्कि एक्स्ट्रा का ही थोड़ा सा रखते हैं मार्जिन, ताकि अगर ऊंच नीच हो तो हम उसको मैनेज कर सकें। तो इस हवाले से शुरू में थोड़ी बहुत हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है नहीं अब। कभी ऐसा हुआ नहीं आपके साथ? कभी ऐसा वाकया हुआ? कभी भी नहीं हुआ? कभी खाना जल गया हो? जला कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ के वो खाना वो हो चुके हैं माशाल्लाह, इतने सालों से काम हांडी करके आ रहे हैं, चढ़ाई हुई है, वो पतीली में बन रहा है खाना और बाहर चले गए ड्रामा देखने। तो हमारा माइंड हर तरफ होता है ना, घर की तरफ भी होता है, किचन की तरफ भी होता है। जलने की स्मेल ही फौरन दौड़ लगाई। तो आप थोड़ा मिल्क ऐड कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें ना, ये सीखें आप। अगर खाना जल जाए कभी तो थोड़ा मिल्क ऐड करके आप उसको थोड़ी देर पका दें, या फिर इसको चेंज कर दें। ठीक है, जिस पतीले में आप बना रहे हैं ना, इसको आप चेंज करके उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल देंगे ना, तो वो टेस्ट बिल्कुल ऐसा लगेगा बिल्कुल जला नहीं, वो जलने की स्मेल नहीं आती। और अगर पानी लिक्विड भी ज़्यादा हो जाता है तो बेसन को आप ना डिज़ोल्व करके पानी में वो भी आप डाल सकते हैं कि वो इसका बिल्कुल एक हो जाता है, सही सिस्टम सही हो जाता है पानी का बिल्कुल। तो पानी जैसे वो नहीं, लिक्विड टाइप का नहीं लगता। अब सर्दियाँ आ गई हैं भाई, सर्दियों की सौगात क्या क्या, कौन कौन से खाने? पहले आपसे जरा पूछते थे कि कौन? मेहमानों में तो बहुत है। अच्छा, माशाल्लाह मेहमानों के अंदर एक खासियत ये है कि वो खानों के बड़े शौकीन होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त। वो खाउसा की भी आज रेसिपी हम जो है ना फराना से जानेंगे कि बहुत सारे खाउसा आपने ये मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है। आपकी फेवरेट डिश है? बहुत फेवरेट। भाई खाउसा जो है ना, वो मैंने जहाँ से खाया मुझे नहीं पसंद आया ना, तो मैं अभी तक उस खोज में हूँ कि खाउसा तारीफ बड़ी सुनी है, बहुत सारे मेमन दोस्त हैं,
तो वो कहते हैं कि यार हमारे पास आप आके खाएंगे, हमारी डिश है। तो खाउसा की डिश हम आपसे जानेंगे, लेकिन मैं ज़रा जानना चाह रहा हूँ सर्दियों के कौन कौन से ऐसे खाने हैं और सर्दियों की सौगात जो समझे जाते हैं। फिर हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, उसके बाद आपसे रेसिपीज़ भी पूछेंगे। सर्दियों की सौगात हम लोग क्या जो उड़द की दाल और एक बाजरे की रोटी बनती है, सिर्फ सर्दियों में ही बनती है। और एक लहसुन बनता है, इसमें भुर्ता बनता है, बैंगन का भुर्ता, और बाजरे की रोटी का बिल्कुल एक मैश बिल्कुल हाथ से करके उसमें हरा लहसुन जो आता है वो डालते हैं, वो एक भुर्ते और दही और सब मिक्स करके खाते हैं। ये भी सर्दियों की हम लोग मेहमानों की खास ये है कि ये सर्दियों के अलावा नहीं बनती। और ऑर्डर्स भी बहुत इसमें जैसे आते हैं। अच्छा, मेमनों के कुछ खानों के डिशेस के नाम तो बताएं, क्या क्या होते हैं? ये क्योंकि आजकल बड़े इन ट्रेंड हैं ये। हाँ, उड़द की दाल, बाजरे की रोटी सर्दियों के हिसाब से बात करें, सर्दियों के साथ। और ये है लहसुन और दही भुर्ता, और ये वाला है, और ढोकरे जो आजकल बनते हैं सब्जियों के साथ, जो ढोकरे बनते हैं बाजरे, वो बहुत अच्छे बनते हैं। वो तो समझे किसी यहाँ तो साल में एक बार बनते हैं, मगर बनते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। अच्छा। हाँ, वो ऑर्डर्स भी इसीलिए लेते हैं कि उसमें फिश डलती है, फ्राई फिश डलती है ऊपर, इसको फ्राई फिश से स्पून से खाया जाता है। ये भी बहुत, हाँ, उसमें मिक्स सब्जी होती है, चने होते हैं, और ये बाजरे के आटे के जो बनते हैं इस तरह के बनते हैं, बहुत बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब इतने खानों का नाम ले रही हैं कि मुंह में पानी आ रहा है। सुबह वो भी। अच्छा, निहारी, पाए, हड्डी गुड्डी और ब्रेन मसाला, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली हम खाते ही रहते हैं। कुछ ऐसे खानों की भी तरकीब आज आप बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जो नॉर्मली आम घरों में नहीं बनते हैं, और उसमें ज़रा सा मसालों का भी बताएंगे कौन से मसाले कितने। उस पर व्यूअर्स हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज के खाने की डिश क्या होनी चाहिए आपने नहीं पूछना, नहीं परेशान होना है। फरहाना भी यहाँ पे मौजूद है, अदीला भी यहाँ मौजूद है। आज की डिश तो मैं आपको बता ही दूंगा, और अगले इस जो सीज़न के अंदर ये जो सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में कौन कौन से खाने ट्राई कर सकती हैं आप, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।